अब जब जामिया के बीएससी कोर्सेज में ज़्यादातर 2 लिस्ट आ चुकी है मेन लिस्ट आने के बाद, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी 2 बार आ चुकी है। वेटिंग लिस्ट से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पहली लिस्ट में भी और दूसरी लिस्ट में भी। तो अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे और कमेंट करने लगेंगे, सर अब क्या पॉसिबिलिटी है, हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता, हमारे इतने मार्क्स थे इतने मार्क्स थे। बट आप जितने भी कमेंट्स इधर उधर कर रहे हैं उससे अच्छा ये है कि आप कमेंट एक ही साथ करें। कोशिश करें कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपना कमेंट करें ताकि आपको तकरीबन हर कमेंट का जवाब मिल सके। क्योंकि इंडिविजुअली आप अलग अलग कमेंट करोगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उतना टाइम मैनेज करना, और अल्टीमेटली उसका नुकसान आपको भी होता है और हमें भी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। एमयू में भी आप जानते हो कि एक लिस्ट निकल चुकी है बॉयज़ की भी, और गर्ल्स की तो 2 लिस्ट निकल चुकी है, दूसरी भी आज निकल चुकी है। और बॉयज़ के लिए जो दूसरी लिस्ट आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई है, हालांकि उसका आज का आने का शेड्यूल था। तो वो शेड्यूल भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि अब क्या चांसेस हैं जामिया में एडमिशन के, बीएससी के डिफरेंट कोर्सेज में, और एएमयू में क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है और एडमिशन कब तक फाइनल हो जाएंगे, और उस शेड्यूल का एडमिशन जो लेट हो गए हैं एमयू में उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है जामिया के एडमिशन पे। तो इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इन सारे पॉइंट्स पर। चलिए शुरू करते हैं जामिया की लिस्ट से। देखिए जामिया की पहली लिस्ट की अगर हम बात करें बायो साइंसेज में और बायोटेक, ओके, तो आप देखेंगे बायो साइंसेज में इन्होंने 15 बच्चे लिए थे डिफरेंट कैटेगरी में, जिनमें ओबीसी के 3 बच्चे थे, और आप कह सकते हैं जनरल के 7 बच्चे थे, मुस्लिम वुमेन में 2 बच्चे, जामिया इंटरनल में 1 बच्चा, पीडब्ल्यूडी में 1 बच्चा और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में भी 1 बच्चा। ऐसे 15 बच्चे इन्होंने बायो साइंसेज में लिए थे लिस्ट 1 की अगर हम बात करें तो। ऐसी लिस्ट 2 में इन्होंने 20 बच्चे लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सीट्स तो वैकेंट हो रही हैं, लेकिन अब तक जो सीट्स वैकेंट हुई थी वो वैकेंट हुई थी किसकी बदौलत, क्योंकि डीयू में एडमिशन चल रहे थे और बाकी बच्चे हो सकता है कहीं और कोई शिफ्ट हुआ हो तो उसकी वजह से भी कुछ फर्क पड़ा था। हो सकता है कुछ मौलाना आज़ाद चले गए हों, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिफ्टिंग जामिया से होती है वो एएमयू की तरफ होती है। उसके बाद डीयू का नंबर आता है और जेएनयू का नंबर आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है एएमयू की तरफ बच्चे शिफ्ट होते हैं। अब एएमयू की लिस्ट ही अभी आई है रिसेंटली, तो जाहिर सी बात है वहाँ एडमिशन काफ़ी बच्चों ने लिए होंगे। तो इस बार अब चूंकि दूसरी लिस्ट भी 16 नवंबर को आई है, 16 नवंबर 2021 को आई है जामिया की। तो ऐसे में अगर बच्चे यहाँ से गए हैं जामिया से तो डेफिनेटली एक लिस्ट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर एक लिस्ट नहीं आई एडमिशन की जामिया से तो आप फाइनल स्पॉट राउंड की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें बायोटेक की, तो देखिए बायोटेक में पहली लिस्ट में जो बच्चे गए थे वो थे तकरीबन 19 बच्चे, और आप कह सकते हैं कि टोटल 34 बच्चे जो हैं बायो साइंसेज बायोटेक में मिलाकर के पहली वेटिंग लिस्ट के बाद, मतलब पहली लिस्ट कहिए आप मेन लिस्ट के बाद, उसमें सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद दूसरी लिस्ट में बायोटेक में फिर से बच्चे आए 13 बच्चों के नाम फिर से आए, और अब बायो साइंसेज का पता है कि दूसरी लिस्ट में जो है वो 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसे करके 33 बच्चे दूसरी लिस्ट में भी सेलेक्ट हुए, और दूसरी लिस्ट आए हुए भी आप कह सकते हैं कि 20 दिन तो तकरीबन हो गए हैं, क्योंकि आज 8 दिसंबर आ चुका है और 16 नवंबर को इनकी दूसरी लिस्ट आई थी। तो 20-22 दिन के पीरियड के बाद हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं उम्मीद कर सकते थे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि एमयू की एक लिस्ट आ चुकी है बॉयज़ के केस में, और गर्ल्स के केस में तो 2 लिस्ट निकल चुकी हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से बच्चे शिफ्ट हुए हैं एमयू ज़्यादातर शिफ्ट होते ही हैं, तो कुछ और बच्चों को ज़रूर जामिया लेगा, और ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन का राउंड तो आएगा ही आएगा, अगर मेन लिस्ट इन्होंने और नहीं निकाली तो। अगर लिस्ट निकाल दी तो हो सकता है कि फिर स्पॉट में सीट्स ना बचें, लेकिन अगर लिस्ट नहीं निकाली तो डेफिनेटली इनको स्पॉट में एडमिशन करने पड़ेंगे। और बाकी कोर्सेज का भी तकरीबन यही रहेगा, लेकिन आज हम एक्सक्लूसिवली बीएससी की बात करने जा रहे हैं, सारे के सारे बीएससी कोर्सेज के। अब देख लेते हैं एमयू का शेड्यूल क्या रहा है। देखिए 1 दिसंबर को एमयू ने ये शेड्यूल जारी किया था, और इस शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ 25 नवंबर को, उसके बाद जो है कन्फर्मेशन हुआ, वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हुआ, ये देखिए 29 नवंबर को। उसके बाद 2 से 3 नवंबर को आपने डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट लिस्ट देखी। उसके बाद आपने फी डिपॉजिट की। फी डिपॉजिट करने के लिए आपको टाइम दिया गया 4 दिसंबर, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन है, पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 दिसंबर को आपको ये लिस्ट मिली जिसमें आपको कहा गया कि आप पेमेंट जमा करिए, और 6 दिसंबर एंड तक आपको ये डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। उसके बाद 8 दिसंबर को क्या होना था, बॉयज़ के केस में सेकंड लिस्ट आनी थी और गर्ल्स के केस में भी आनी थी। इनफैक्ट शेड्यूल तो अलग अलग दिए हुए हैं इनके, लेकिन सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। तो सेकंड लिस्ट बॉयज़ की अभी तक नहीं आई है, लेकिन गर्ल्स की लिस्ट सेकंड भी आ चुकी है। क्लियर। हालांकि वो लिस्ट दिखाने का आपको फायदा नहीं, आपको होगा तो हम दिखा भी देंगे। ओके। और यहाँ पे देखिए
9 दिसंबर जो है राउंड, वैसे तो 8 दिसंबर से ये स्टार्ट होना था बॉयज़ के केस में, बट अभी थोड़ा सा डिले हो गया, तो मे भी कल तक बॉयज़ की लिस्ट भी आ जाए या हो सकता है आज रात तक किसी समय तक आ जाए। बहरहाल गर्ल्स की चूंकि आ चुकी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9 दिसंबर से ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फी आपको करनी होगी 11 दिसंबर तक 6 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद राउंड 3 की बात होगी, अगर सीट्स वैकेंट होती हैं तो आपको फिर से कहा जाएगा कि आप का अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप 16 दिसंबर तक फी डिपॉजिट करें। बहरहाल ये प्रोसेस जो है वो 16 दिसंबर तक कम से कम चलने वाला है एएमयू का, उससे पहले रुकने वाला नहीं है। ऐसे में चांसेस बनेंगे और शायद जामिया इसी का वेट कर रहा है कि 16 दिसंबर तक हम वेट कर लें। जितने भी बच्चे 12 13 14 तक यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, समझ लीजिए कि वो सीट्स की सब वैकेंट हो जाएंगी और अभी इसमें एक हफ्ता लगने जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पॉट राउंड आ जाए या एक और लिस्ट बायो साइंसेज में और दूसरे कोर्सेज में बीएससी के जामिया में आ जाए। क्योंकि एएमयू को तो आपको शेड्यूल पता, वो पता है स्ट्रक्चर कि वहाँ कॉमन एंट्रेंस होता है। जामिया में हर एक टॉपिक वाइज अलग अलग होता है, बायो साइंसेज बायोटेक एक साथ होता है, बीएससी जनरल अलग होता है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स अलग होता है, ऑनर्स फिजिक्स अलग होता है और उसके साथ केमिस्ट्री अलग होता है वगैरह वगैरह। तो जामिया में तकरीबन बीएससी के सारे कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस अलग अलग है, एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग होता है, लिस्ट अलग अलग आती है वगैरह वगैरह। लेकिन एएमयू में ऐसा नहीं है। तो एएमयू में जो भी होगा वो 15 16 17 तारीख तक फाइनल होने जा रहा है और ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जामिया में सीट्स और वैकेंट होंगी। और एएमयू में भी जो कि आपने गर्ल्स के केस में देखा, राउंड 2 में भी काफ़ी बच्चों का नाम आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉयज़ की लिस्ट जैसी ही आएगी बॉयज़ को वहाँ पे फिर से चांस मिलने जा रहा है और थर्ड लिस्ट भी डेफिनेटली वहाँ आएगी और काफ़ी बच्चों का नाम वहाँ आएगा। इस ढंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम 30-35% जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं, चांस मैमू जिनका रोल नंबर आया हुआ है, तो उनके टॉप 30% एटलीस्ट 30 to 35% बच्चे वो एडमिशन पा ही जाएंगे एएमयू के अंदर। क्लियर? और आपको जामिया में तो चांस मिलना ही है, ऐसा माना जा सकता है। तो आप डिप्रेस ना हो और जैसे ही आपको चांस मिलता है, रजिस्ट्रेशन का अगर चांस मिलता है स्पॉट के केस में, तो आपको फ़ौरन 2 दिन के अंदर अंदर ही सारा काम निपटाना होगा, उसमें ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं। और ऑब्वियसली ये अब प्रोसेस वही अपनाएंगे जामिया वाले, क्योंकि अगर ऐसे फॉर्मली एक लिस्ट निकालेंगे उसके बाद काउंसलिंग कराएंगे तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इन्होंने स्पॉट राउंड में ले जाकर के फटाफट काम को ख़त्म करना ही पड़ेगा अगर ये सेशन को जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। आपको थोड़ा सा सब्र और करना है और एक काम आपको और करना है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको अपने सारे सवालों के तकरीबन जवाब आसानी से मिल जाया करते हैं और हमारा फालतू टाइम भी उसमें नहीं लगता, ना ही आपको टेंशन होती है ना ही हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।